त्याज्यम न धैर्यम विधुरेपि काले। नमस्कार देवियों, सज्जनों और सरप्रिय छात्रों, आप सबका शिक्षा पॉइंट पर हार्दिक स्वागत है। ये जो संकट का काल होता है, आपदा की स्थिति होती है, उसमें सबसे बड़ा मित्र कौन सा हो सकता है? धैर्य। धैर्य सबसे बड़ा मित्र हो सकता है, सबसे बड़ी दवा हो सकती है कि हम हिम्मत न हारें। संकट की स्थिति में कभी भी हम त्यागें नहीं अपने धैर्य को, अपना आपा न खोएं। ये बहुत ज़रूरी है। आज इस कोरोना रूपी सुनामी, लहर कहना कम होगा, सुनामी, इट्स ट्रूली सुनामी। ये जो सेकेंड फेज है कोरोना का, स्ट्रेन का, ये एक सुनामी से कम नहीं है, बल्कि उससे भी ज़्यादा है। बहुत से लोगों ने अपनों को खोया है। जिन्होंने अपनों को खोया है, उन सब लोगों के साथ शिक्षा पॉइंट अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करता है। परिजनों को सांत्वना प्रदान करने की कामना ईश्वर से करता है। भगवान उन सब को, किसी की क्षति इतनी अपूरणीय होती है, किसी इस लहर से, जो इस सुनामी से में जो मर रहे हैं, ये अपूरणीय क्षति है उनके परिवारों के लिए। कल ही दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी से एक जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल में आज तक 25 से अधिक मौतें हो गई हैं। देश के विभिन्न शहरों में ऑक्सीजन की भारी किल्लत है। ऐसे में लोग व्यवस्था को दोष देते हैं। व्यवस्था को दोष देने की बजाय अपनी अवस्था का ख्याल रखें, अपनी अवस्था को दुरुस्त रखें। यही एक सबसे बड़ा रास्ता है जहां हम इसको डिफीट कर सकते हैं, हरा सकते हैं। सरकारें, केंद्र सरकार, राज्य सरकारें अपनी ओर से सारी व्यवस्था कर, आप क्या लगता है कि सरकारें खामोश हैं? नहीं, व्यवस्था में लगे हुए लोग अपनी अपनी तरफ से, क्योंकि देखिए ना, यहां सीएम और डॉक्टर्स, मतलब व्यवस्था से जुड़े लोग संक्रमित हो रहे हैं, तो क्या वो चुपचाप हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं? ऐसा नहीं है। सभी एक दिन में कल चंडीगढ़ में एक बड़ा सा प्लांट लग गया ऑक्सीजन का। यूपी के बरेली में बड़ा सा प्लांट योगी सरकार ने स्थापित कर दिया है, जहां से ऑक्सीजन की सप्लाई मुफ्त में हुआ करेगी। चेन्नई में और देश के विभिन्न शहरों में, विभिन्न स्थानों पर प्लांट स्थापित करने की कोशिश हो ही रही है। स्थापित भी हो रहे हैं प्लांट्स ऑक्सीजन के लिए। दवाइयों की अलग अलग किस्मों के लिए रिसर्च कर ही रहे हैं मेडिकल साइंटिस्ट्स। सारी चीजें हो ही रही हैं, फिर भी पैनिक की स्थिति है। जब टेलीविजन न्यूज चैनल्स पे जब लोगों का रोना देखते हैं, उनका विलाप करना देखते हैं, तो ये हृदय विदारक स्थिति होती है। हृदय विदीर्ण सा हुआ जाता है, रो पड़ना चाहता है मन। क्या करें, रो करके भी हम किसी से लड़ नहीं सकते। सबसे बड़ी चीज है हम धैर्य रखें, पैनिक ना हो और घर में रहें। जो प्रोटोकॉल्स हैं, जो नियम कायदे हैं, उन सब का पालन करें, उन सबको मेंटेन रखें, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, एक दूसरे का साथ दें। परिवार में जहां 24/7 एक साथ लोग रह रहे हैं, कहीं पैनिक की स्थिति है, ऐसे में एक दूसरे का साथ, एक दूसरे का विश्वास, एक दूसरे को हौसला बढ़ाना, एक दूसरे का साथ निभाना बहुत महत्वपूर्ण है। पारिवारिक संबंध भी इन्हीं स्थितियों में परखे जाते हैं। पिता पुत्र, पति पत्नी, है ना, सबके संबंध जो हैं, इन्हीं स्थितियों में, आपात स्थितियों में ही मित्र और अपनों की पहचान होती है। इसलिए सभी अपनों के साथ रहें, साथ निभाएं, एक दूसरे को कभी कमजोर ना होने दें, कभी हौसला किसी का टूटने ना दें। ये पैनिक स्थिति है, ये सुनामी है, आपदा है। इससे हम पार पा ही लेंगे। मानवता कभी हार नहीं मानेगी,
वो जीत कर रहेगी सुनामी को, और ये कोरोना स्ट्रेन रूपी सुनामी को हराएगी मानवता। ह्यूमैनिटी इज बिग थिंग, मानवता सबसे बड़ी चीज है। एक दूसरे को साथ दीजिए, निभाइए, पैनिक ना होइए। और ये जो ग्रुप्स में इधर उधर जो राजनीति होती है, राजनीति पर हम दोषारोपण नहीं कर सकते, व्यवस्था पर हम दोषारोपण नहीं कर सकते, सभी अपनी अपनी तरफ से लगे ही हुए हैं। लेकिन जब अचानक से कोई लहर, कोई आपदा आती है तो उसको संभालने में थोड़ा वक्त अवश्य लगता है। आज से 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन का कार्य शुरू हो गया है। सभी बॉयज गर्ल्स सभी लोग अपना रजिस्ट्रेशन कराएं, वैक्सीन लगवाएं, अपना इम्यून सिस्टम बढ़ाएं, इसको मजबूत करें, बूस्ट करें और अगली डोज का भी इंतजार करें। जब भी आपका नंबर आए आप वैक्सीन अवश्य लगवाएं। पैनिक ना हो, धैर्य रखिए, ईश्वर बड़ा है। जिसने ये संकट दिया है वही इस संकट से पार भी लगाएगा। मानव, सरकारें, सब हमारे वैज्ञानिक, मेडिकल के वैज्ञानिक और दूसरे वैज्ञानिक जो चिकित्सा से जुड़े हुए हैं, हेल्थ और फैमिली वेलफेयर से जुड़े हुए लोग हैं, सबका साथ दीजिए, सबका विश्वास कीजिए। यही एकमात्र औषधि है। दुआ कीजिए, दुआ एक दवा है, दुआ में बहुत ताकत है। प्रार्थना कीजिए रोज अपने घरों में किन्हीं देवी देवताओं को आप मानते हैं उनसे प्रार्थना कीजिए। हे ईश्वर, हे भगवान, हे गॉड, ओ गॉड, मानवता को इससे पार पहुंचा दे, इस आपदा को दूर कर दे, इस कोरोना वायरस को, स्ट्रेन को समाप्त कर दे। ऐसी प्रार्थना करें। सुरक्षित रहें, घर में रहें और मास्क जरूरी हो तभी बाहर निकलें। खास करके बताते हैं कि भाई ये लोग हॉस्पिटलों में भाग करके वहां जो कोरोना संक्रमित की पंक्ति होती है उसमें लग करके जो संक्रमित नहीं है वह भी संक्रमित हो रहा है। हॉस्पिटल जाने की कैसे लोगों की आवश्यकता है? हॉस्पिटल जाने की आवश्यकता उन लोगों को है जिनको सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी है और बहुत परेशानी में हैं, वे ही लोग हॉस्पिटल जाएं। और इसमें पैनिक होने की जरूरत नहीं है। ये 2 गज की दूरी में किसी को टच भी नहीं कर सकता, किसी सोशल डिस्टेंस बना के रखिए। मास्क देखता हूं मैं, कई लोग मास्क केवल दिखावे के लिए लगाते हैं। नहीं, दिखावे के लिए ना लगाएं, सुरक्षा की दृष्टि से लगाएं। ये सुरक्षा के लिए है। अपनी नाक को, अपने मुंह को और इस पूरे हिस्से को कवर करके जब जरूरत हो तभी बाहर जाएं। घर में भी हो सके तो मास्क लगाएं और खान पान का, रहन सहन का, साफ सफाई का, अपने शरीर, अपने वस्त्र, अपने घर, अभी समय है, घरों की साफ सफाई कीजिए, अपनी साफ सफाई रखिए और यही सबसे ईश्वर से दुआ कीजिए कि ये कोरोना जल्द से जल्द शांत हो। भगवान कहीं गए नहीं हैं, वो हमारी मदद के लिए खड़े ही हैं। उन्हें पहचानने की आवश्यकता है। मानवता हारेगी नहीं, जीत कर रहेगी। और शिक्षा पॉइंट एक बार फिर ईश्वर से प्रार्थना करता है कि जिन लोगों ने अपनों को खोया है, भगवान उन दिवंगत आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान दें, परिजनों को सांत्वना दें और हौसला बढ़ाएं, उनकी हिम्मत बढ़ाएं। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और ऐसी जो वीडियोस हैं ना, जहां कहीं से भी मिले सबसे शेयर कीजिए। जितना शेयर करेंगे लोगों को उतना फायदा होगा। धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय भारती।